नमस्ते दोस्तों, मैं सहदेव सावके आप सभी का स्वागत करता हूं यज्ञ फार्मा ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है फार्माकोलॉजी का, उस पर हमने वीडियोस बनाए हैं। उस वीडियोस में हमने जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सभी डिस्कस किए हैं। उन टॉपिक्स पर किस प्रकार के क्वेश्चंस इसके पहले एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी हमने डिस्कस किया है। आज से हम शुरुआत करेंगे जो फार्माकोलॉजी के मेन चैप्टर्स है उन चैप्टर्स की। उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे कंफ्यूजिंग जो चैप्टर है जिसका नाम है कोलिनर्जिक सिस्टम। ओके, अब इसमें हम 4 चैप्टर्स देखेंगे। कोलिनर्जिक सिस्टम में कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, उसके बाद एड्रेनर्जिक सिस्टम जो होती है उसमें एड्रेनर्जिक ड्रग एंड एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग। ओके, कोलिनर्जिक सिस्टम को हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बोलते हैं और एड्रेनर्जिक सिस्टम को हम सिंपैथेटिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कोलिनर्जिक सिस्टम की, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की। किसकी? बोलो। कोलिनर्जिक सिस्टम, उसे ही हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो देखिए, इस कोलिनर्जिक सिस्टम चैप्टर पर या इस टॉपिक पर हर बार हर पेपर में क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, इसमें ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पर सभी पेपर में आज तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर या इस सिस्टम के अंदर कवर करने हैं, तो वो सभी हम क्या करेंगे, आज कवर करेंगे। और उन टॉपिक्स पर किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा गया है वो भी आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये जो कोलिनर्जिक सिस्टम है, इस कोलिनर्जिक सिस्टम पर मेजरली 4-5 जो टॉपिक्स आते हैं वो हम कवर करेंगे जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि सिंथेसिस, यानी कि कोलिनर्जिक सिस्टम में जो मेन न्यूरो ट्रांसमीटर होता है उस न्यूरो ट्रांसमीटर का सिंथेसिस होता कैसे है। ओके, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज, जो न्यूरो ट्रांसमीटर सिंथेसिस हुआ है उसका स्टोरेज कहां पर होता है। ओके, और जो न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज हुआ है उस न्यूरोट्रांसमीटर की एक्शन टर्मिनेट करने के लिए या उसके एक्शन खत्म करने के लिए उसका हाइड्रोलाइसिस या मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म में यहां देखेंगे उसका सिंथेसिस, स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अब देखिए, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो कौन कौन से रिसेप्टर पर जाके एक्ट होता है और हमें फार्माकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्शंस देता है, वो भी हम आज क्या करेंगे, रिसेप्टर डिस्कस करेंगे। उस रिसेप्टर्स का जो लोकेशन है, कहां पे प्रेजेंट होते हैं वो रिसेप्टर, वो भी हम आज इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन सभी टॉपिक पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो न्यूरोट्रांसमीटर है। उन न्यूरोट्रांसमीटर का हमारे बॉडी में जो विसरल ऑर्गन्स है जैसे हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्रोंकाई, स्मूथ मसल, इन ऑर्गन्स पर क्या इफेक्ट होता है। ओके, तो ये सभी चीजें हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सिंथेसिस से। उसके पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं। कोलिनर्जिक सिस्टम जो है, कोलिनर्जिक सिस्टम में जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसे हम कहते हैं एसिटिलकोलिन। ओके, देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कोलिनर्जिक सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। कोलिनर्जिक सिस्टम से तो आप समझ पाओगे कि एसिटिलकोलिन होगा, लेकिन अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ऐसा आपको एग्जाम में वर्ड यूज किया है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में मेजर न्यूरोट्रांसमीटर या मेन न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, तो आपको आना चाहिए क्या, कोलिन, एसिटिलकोलिन। ओके, देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, एसिटिलकोलिन उसे हम इंडिकेट करते हैं एसीएच के नाम से। इस सिंबल से हम एसिटिलकोलिन को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो एसिटिलकोलिन इज अ मेजर न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर एट एटोनॉमिक, सोमैटिक एज वेल एज सेंट्रल साइट्स। ओके, देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे बॉडीज में एटोनॉमिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम होती है। तो एटोनॉमिक सिस्टम में, सोमैटिक सिस्टम में या सेंट्रल साइट्स पर सबसे मेन जो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमीटर है वो कौन सा है, एसिटिलकोलिन। तो आपको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा कि द मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट एट एटोनॉमिक, सोमैटिक एज वेल एज सेंट्रल साइट इज, तो कौन सा है, एसिटिलकोलिन। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कि एसिटिलकोलिन ही ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एटोनॉमिक, सोमैटिक एज वेल एज सेंट्रल साइट पर प्रेजेंट रहता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर बोल के। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे सिंथेसिस की। देखिए सिंथेसिस के लिए मैंने क्या किया है, ये डायग्राम ड्रॉ की है। ओके, इस डायग्राम से हम सभी चीजें सिंथेसिस, स्टोरेज और हाइड्रोलाइसिस को समझ सकते हैं। देखिए ये डायग्राम सिंथेसिस के है एसिटिलकोलिन की, और ये जो मैंने सर्कल निकाला है इसे हम कहेंगे कोलिनर्जिक नर्वस एंडिंग, कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि एसिटिलकोलिन का सिंथेसिस जो होता है कहां पर होता है, इन द कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग। ओके, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एसिटिलकोलिन इज सिंथेसाइज्ड इन, तो कहां पे सिंथेसाइज होता है एसिटिलकोलिन, एसिटिलकोलिन इज सिंथेसाइज्ड इन द कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग। ओके, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या हुआ, क्लियर हुआ। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे सिंथेसिस आपका क्लियर हुआ है। सिंथेसिस ऑफ एसिटिलकोलिन टेक प्लेस इन द कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग। ओके, और आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज होता है, तो आपको आना चाहिए कि एसिटिलकोलिन सिंथेसाइज इन द कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग। ओके, अब एसिटिलकोलिन सिंथेसाइज तो कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में होता है, लेकिन कैसे सिंथेसाइज होता है। ओके, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन से सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं एसिटिलकोलिन के सिंथेसिस के लिए। तो देखिए हमारे बॉडी में
कोलिन CH इज इंडिकेटेड बाय कोलिन इज इंडिकेटेड बाय द CH, ये CH यानी कि क्या है, कोलिन। ओके, तो हमारे बॉडी में जो एसिटिल कोलिन सिंथेसाइज होता है वो सिंथेसाइज कैसे होता है वो तो हम देखेंगे, लेकिन जो सिंथेसिस हुआ एसिटिल कोलिन होता है हमारे बॉडी में उसका हाइड्रोलिसिस होता है, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद स्प्लिट हो जाता है, टूटता है एसिटिल कोलिन, और उससे कोलिन क्या होता है, तैयार होता है। कोलिन इज कोलिन इज उसे हम क्या कहेंगे, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटिल कोलिन, कोलिन इज सिंथेसाइज। तो कोलिन हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, तो स्टार्ट हम करते हैं कोलिन से। देखिए ये जो कोलिन होता है उसका रीअपटेक होता है या अपटेक होता है हमारे कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में। देखिए ये जो कोलिन होता है इस कोलिन का रीअपटेक होता है इस कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में। ओके, तो जब अपटेक होता है तो हमारे कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में एसिटेट और कोएंजाइम ए प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एसिटेट एंड कोएंजाइम ए प्रेजेंट होते हैं। इन एसिटेट एज वेल एज कोएंजाइम ए, और ये जो कोलिन यहां से अपटेक हुआ, ये कोलिन, ये सब चीजें मिलकर एसिटिल कोलिन तैयार होता है। क्या है एसिटिल कोलिन, क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। देखिए ये एसिटिल कोलिन यहाँ पे सिंथेसाइज हुआ विद द हेल्प ऑफ एसिटेट एंड कोएंजाइम, एंड कोलिन इज रीअपटेक फ्रॉम द बॉडी। ओके, तो ये जो रिएक्शन होती है ये कैटालाइज होती है कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज नाम के एंजाइम से। क्या, कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज नाम के एंजाइम से। उस रिएक्शन को हम कहते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन। ओके, जब कोलिन का एसिटाइलेशन होता है तब एसिटिल कोलिन तैयार होता है, और ये एसिटाइलेशन रिएक्शन कैटालाइज करने के लिए कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है, तो कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज। ओके, ये जो एसिटेट ग्रुप है या एसिटिल ग्रुप है ये कोलिन के साथ क्या होता है, कंबाइन होता है विद द हेल्प ऑफ कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ओके, और ये कोलिन कहां से रीअपटेक हुआ है, अपटेक हुआ है हमारे बॉडी में जब एसिटिल कोलिन का ब्रेकडाउन होता है, जो कि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है। जब अपटेक होता है तो एसिटिल कोलिन सिंथेसाइज होता है। अब देखिए एसिटाइल कोलिन जो सिंथेसाइज हुआ वो एसिटिल कोलिन सिंथेसाइज हुआ एसिटिल कोलिन क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है एक सिनेप्टिक वेसिकल में। ओके, यहाँ पे वो क्या किया जाता है, स्टोरेज। ये जो सर्कल मैंने यहाँ पे निकाला ये है सिनेप्टिक वेसिकल। तो एसिटिल कोलिन क्या हुआ, यहाँ पे इसका ट्रांसपोर्ट हुआ, जहां पे सिंथेसाइज हुआ वहां से इस सिनेप्टिक वेसिकल में। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर एसिटिल कोलिन इज स्टोर, तो हम उसे कह सकते हैं कि एसिटिल कोलिन कहां पे स्टोर होता है, सिनेप्टिक वेसिकल में। सिनेप्टिक वेसिकल में। सिनेप्टिक वेसिकल में क्या होता है, एसिटिल कोलिन स्टोर होता है। तो दो चीजें आपकी यहाँ पे क्या हुई, क्लियर हुई। सिंथेसाइज कहां पे होता है, कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में, और स्टोर कहां पे होता है, स्टोर सिनेप्टिक वेसिकल में। दो चीजें आपकी यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो सिनेप्टिक वेसिकल में एसिटिल कोलिन स्टोर हुआ है वो सिनेप्टिक वेसिकल रप्चर होता है। ओके, रप्चर होने के बाद यहाँ पे वो रिलीज होता है। ओके, रिलीज होने के बाद जो इफेक्टर सेल होते हैं, यानी कि जहां पे हमें फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी मिलनी है, जहां पे उस एसिटिल कोलिन की एक्शन मिलनी है, उसे हम कहेंगे इफेक्टर सेल। तो इन इफेक्टर सेल पर जाके वो क्या देता है, उसकी एक्टिविटी देता है। ओके, अगर इसका काम खत्म हुआ तो ये जो एंजाइम है यहाँ पे ACHE यानी कि एसिटिल कोलिन स्टोरेज, ये इसका क्या कर देता है, हाइड्रोलिसिस कर देता है, यानी कि उसको मेटाबोलाइज करता है, और वो स्प्लिट हो जाता है। और स्प्लिट होने के बाद इससे क्या तैयार होता है, कोलिन। और ये कोलिन और क्या हो जाता है, रिएप्टेक होने के बाद और एसिटेट और कोएंजाइम ए जो होता है उससे मिलकर कोलिन मिलता है, और उससे क्या तैयार होता है, क्या फॉर्म होता है, क्या सिंथेसाइज होता है, एसिटिल कोलिन। ये जो प्रोसेस है ये ऐसे ही क्या रहती है, शुरू रहती है, चालू रहती है। ओके, तो इसे हम कहेंगे सिंथेसिस ऑफ एसिटिल कोलिन। आप देखिए इस पे मैंने कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं, वो अल्फाबेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये रिएप्टेक होता है हमारे कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में कोलिन। ओके, अब यहाँ पे मैंने एच ये अल्फाबेट लिखा है। क्या, एच यानी कि हेमिकोलिनियम, यानी कि कोलिन का रीअपटेक और अपटेक कौन इनिबिट करता है, हेमिकोलिनियम। तो आपको एग्जाम में पूछते हैं कि द अपटेक ऑफ कोलिन इज इनिबिटेड बाय, तो आपको उसका आंसर आना चाहिए द हेमिकोलिनियम इज द ड्रग विच इनिबिट द अपटेक ऑफ एसिटिल कोलिन इन द कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग। उसके वजह से एसिटिल कोलिन सिंथेसाइज नहीं होगा, या एसिटिल कोलिन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, ये एंटीकोलिनर्जिक बोल के क्या हो सकते हैं, एक्ट हो सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे एसिटिल कोलिन का रीअपटेक कौन इनिबिट करता है, तो एच यानी कि हेमिकोलिनियम। तो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि हेमिकोलिनियम क्या करता है, तो एसिटिल कोलिन में जो सिंथेसिस के लिए कोलिन इंपॉर्टेंट होता है, उस कोलिन का रीअपटेक या अपटेक क्या कर देता है, हेमिकोलिनियम इनिबिट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने वी लिखा है। अब वी यानी कि ये जो एसिटिल कोलिन क्या हुआ है, सिंथेसाइज हुआ है कोलिन और एसिटेट के कॉम्बिनेशन को लेकर, तो ये एसिटिल कोलिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कहां पे, इन वेसिकल्स में। तो इन वेसिकल में जो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा यानी कि यहाँ पे स्टोरेज किया जाएगा, तो ये वेसिकल में ट्रांसपोर्ट कौन इनिबिट करता है, वी यानी कि वेस्मिकोल। देखिए वेसामिकोल, VESAMICHO, यदि वेसामिकोल ये ऐसा ड्रग है जो इनिबिट करता है एक्टिव ट्रांसफर इनटू द सिनेप्टिक वेसिकल, किसका, एसिटिल कोलिन का। जो एसिटिल कोलिन सिंथेसाइज हुआ है उसको इस वेसिकल में स्टोर करने से क्या करता है, इनिबिट करता है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट करता है ना, जो कैरियर ट्रांसपोर्ट करता है उसको यहाँ पे स्टोर करने के लिए उस कैरियर को ये क्या कर देते हैं, इनिबिट कर देते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वेसामिकोल
क्या करता है, तो इट इनहिबिट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द सिनेप्टिक वेसिकल। जो एसिटिलकोलिन सिंथेसाइज हुआ है उसको स्टोरेज करने के लिए ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है, उस ट्रांसफर को इनहिबिट कौन करता है, वैसा भी कौन। ओके, उसके बाद बात करेंगे ये जो यहां से रप्चर हुआ है, यानी कि एसिटिलकोलिन जहां पे स्टोर हुआ है इस सिनेप्टिक वेसिकल में, इस सिनेप्टिक वेसिकल जब रप्चर होता है तो एसिटिलकोलिन क्या होता है, रिलीज होता है। ओके, तो ये रिलीज कौन इनहिबिट करता है, इसका रिलीज कौन इनहिबिट करता है, तो ये बी अल्फाबेट यानी कि बोटुलिनियम टॉक्सिन। ये जो टॉक्सिन है बोटुलिनियम टॉक्सिन, इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसिकल। ये जो सिनेप्टिक वेसिकल में एसिटिलकोलिन स्टोर हुआ है उसको क्या करता है, उसके रिलीज को ये क्या कर देता है, बोटुलिनियम टॉक्सिन इनहिबिट कर देता है। तो आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन इज कैरिड बाय, या किससे ये रिलीज इनहिबिट किया जाता है, तो उसका आंसर है बोटुलिनियम टॉक्सिन। आपको एग्जाम में इस पर 100% क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ये डिटेल में मालूम होना चाहिए। अब देखिए जो एसिटिलकोलिन के 3 पॉइंट्स है, सिंथेसाइजिंग कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग, स्टोर इन सिनेप्टिक वेसिकल एज वेल एज मेटाबोलाइज। अब यहाँ पे जो एसिटिलकोलिन रिलीज हुआ है, या एसिटिलकोलिन ये जो इफेक्टर सेल होते हैं, यहाँ पे मैंने 2 अल्फाबेट लिखे, एम यानी कि निकोटिनिक रिसेप्टर, एम यानी कि मस्कैरिनिक रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर होते हैं, ये रिसेप्टर इस कोलिनर्जिक रिसेप्टर यानी कोलिनर्जिक सिस्टम में ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ओके, इन्हें रिसेप्टर के टाइप कहते हैं। कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर है इनके टाइप से निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्कैरिनिक रिसेप्टर, इस पर एसिटिलकोलिन क्या होता है, बाइंड होता है और हमें वेरियस फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देता है। तो देखिए जो एसिटिलकोलिन इसने जितनी एक्टिविटी दी उतनी दी, और उसकी एक्टिविटी या एक्शन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके लिए इसका मेटाबॉलिज्म होना क्या होता है, जरूरी होता है। और मेटाबॉलिज्म कौन करता है, एंजाइम। कौन सा, एसिटिलकोलिन इस्टरेज नाम का एंजाइम। ओके, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एसिटिलकोलिन की जो एक्शन है वो टर्मिनेट करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे हम कहेंगे एसिटिलकोलिन इस्टरेज। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एसिटिलकोलिन इस्टरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेटिंग एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन, दैट इज इट मेटाबोलाइजेस द एसिटिलकोलिन। ओके, तो इसको ही एसिटिलकोलिन इस्टरेज को ही दूसरा नाम क्या है, ट्रू कोलिन इस्टरेज। देखिए आपको एग्जाम में दोनों भी वर्ड आ सकते हैं कि ट्रू कोलिन इस्टरेज क्या करता है, तो ट्रू कोलिन इस्टरेज क्या करता है, एसिटिलकोलिन जो सिनेप्टिक ये जो नर्व टर्मिनल से यानी कि कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग के टर्मिनल पे जो रिलीज होता है एसिटिलकोलिन, इसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये पहला वाला एंजाइम कौन सा, एसिटिलकोलिन इस्टरेज, और उसे हम स्पेसिफिक टाइप का कोलिन इस्टरेज एंजाइम बोलते हैं। ओके, आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइप का जो एसिटिलकोलिन इस्टरेज या कोलिन इस्टरेज एंजाइम है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, एसिटिलकोलिन इस्टरेज, उसे हम कहेंगे ट्रू कोलिन इस्टरेज। दूसरा एंजाइम और रिस्पॉन्सिबल होता है एसिटिलकोलिन इस्टरेज को क्या करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए, उसका नाम है ब्यूटेरिल कोलिन इस्टरेज। ओके, उसे हम कहते हैं सूडो कोलिन इस्टरेज। क्या कहते हैं, सूडो कोलिन इस्टरेज। ये दोनों भी क्या है, एक ही नाम है, ब्यूटेरिल कोलिन इस्टरेज या सूडो कोलिन इस्टरेज, और इसे कहते हैं नॉन स्पेसिफिक टाइप का कोलिन इस्टरेज। ये दोनों भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एसिटिलकोलिन का मेटाबॉलिज्म करने के लिए। देखिए इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, क्या, ये जो एसिटिलकोलिन इस्टरेज है, ये जो नर्व एंडिंग पे एसिटिलकोलिन है उसको मेटाबॉलिज्म, उसका मेटाबॉलाइज या उसके एक्शन टर्मिनेट करने के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और जो कोलिनर्जिक ड्रग हम हमारे बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं उनके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्यूटेरिल कोलिन इस्टरेज। ओके, जो कि कोलिन इस्टर यानी कि बाहर के कोलिन एसिटिलकोलिन की जैसे एक्शन देने वाले जो ड्रग होते हैं उन्हें हम कोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं। उनके एक्शन टर्मिनेट करने के लिए, उनका मेटाबॉलिज्म करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ब्यूटेरिल कोलिन इस्टरेज या सूडो कोलिन इस्टरेज। यहां तक आपने अभी सभी चीजें समझ लिए। उसके बाद हम बात करेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर की। देखिए कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं मस्कैरिनिक रिसेप्टर और दूसरे होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर। इस पे आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मस्कैरिनिक रिसेप्टर आर द टाइप ऑफ, यानी कि मस्कैरिनिक रिसेप्टर ये किस टाइप के होते हैं, तो देखिए दीज आर द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर के टाइप्स होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, जी प्रोटीन कपल टाइप के होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, तो आपको उसका आंसर क्या लिखना है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर। मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो जी प्रोटीन कपल टाइप के होते हैं। उसके बाद ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं दीज आर लिगैंड गेटेड आयन चैनल, यानी कि लिगैंड गेटेड आयन चैनल टाइप के जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर। ये मेजर डिफरेंस आपको एग्जाम में आता है कि निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो वो होते हैं लिगैंड गेटेड आयन चैनल टाइप के, और जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर टाइप के। अब देखिए जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर है ये होते हैं 5 टाइप के, M1, M2, M3, M4 और M5। इसमें M1, M2 और M3 ये जो 3 रिसेप्टर है ये होते हैं मेजर सब टाइप्स। ओके, और M4 और M5 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए हम M1, M2 और M3 ये जो रिसेप्टर है इनका लोकेशन देखते हैं कि कहां पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि M1 रिसेप्टर आर प्रेजेंटिंग, M1 रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट है, M2 रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट है, M3 रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट है। तो देखिए ये जो M1 रिसेप्टर होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एटोनॉमिक गैंग्लिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में।
देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में किस टाइप के मस्कैरिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो कौन से प्रेजेंट होते हैं, M1 टाइप के रिसेप्टर। एटोनॉमिक गैंग्लिया में कौन से मस्कैरिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो M1 टाइप के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं मस्कैरिनिक टाइप के, तो M1 टाइप के। उसके बाद M2 जो रिसेप्टर होते हैं, M2 रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन हार्ट। देखिए मेन क्वेश्चन जो है वो M2 पे आपको एग्जाम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हार्ट में मस्कैरिनिक रिसेप्टर का कौन सा टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हार्ट में M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं मस्कैरिनिक के, मतलब M2 मस्कैरिनिक रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द हार्ट। उसके बाद हार्ट में ही एसए नोड और एवी नोड, ये तो आपको मालूम है हार्ट के ही क्या है, पार्ट या कंडक्टिंग टिश्यूज है। उसके बाद स्मूथ मसल्स जो होती है, स्मूथ मसल्स में भी M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद M3 ये मेजर है आई, यानी कि आपके आंखों में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो आपके आंखों में प्रेजेंट होते हैं M3 टाइप के रिसेप्टर, एज वेल एज स्मूथ मसल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एटोनॉमिक गैंग्लिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पर M1 टाइप के मस्कैरिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हार्ट में M2 टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एंड हमारे आंखों में यानी आईज में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, M3 रिसेप्टर। उसके बाद हम बात करेंगे NM यानी कि निकोटिनिक मस्कैरिनिक रिसेप्टर, ये सब टाइप है निकोटिनिक रिसेप्टर का, और NM यानी कि निकोटिनिक रिसेप्टर। ओके, तो NM यानी कि निकोटिनिक मस्कैरिनिक रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहां पर प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल मसल्स में। ओके, और NM रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट होते हैं, एटोनॉमिक गैंग्लिया पे, एड्रिनल ग्लैंड में या स्पाइनल कॉर्ड में, और CNS में भी हम बोल सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो एड्रिनल ग्लैंड में, स्पाइनल कॉर्ड में, एटोनॉमिक गैंग्लिया में कौन से प्रेजेंट होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन के क्या इफेक्ट है हमारे विसरल ऑर्गन्स में। अब देखिए रिसेप्टर का लोकेशन आपको मालूम है, रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट है, मस्कैरिनिक और निकोटिनिक, हार्ट में प्रेजेंट है, आईज में प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है। तो इन्हीं ऑर्गन्स पे इन एसिटिल कोलिन के क्या मिलेगी, हमें फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी या उनके एक्शन मिलेगी। तो देखिए जो हार्ट होता है, हार्ट पे एसिटिल कोलिन अगर एक्ट हुआ या एसिटिल कोलिन का हार्ट के मसल्स पर क्या होता है, उसे क्या एक्शन होती है, तो देखिए हार्ट पर ब्रैडीकार्डिया यानी कि डिक्रीज इन हार्ट रेट, हार्ट का रेट यहाँ पे एसिटिल कोलिन क्या करता है, कम करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, या आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिटिल कोलिन ऑन द हार्ट मसल, या हार्ट मसल पर कौन सा इफेक्ट होता है हमारे एसिटिल कोलिन का। ओके, तो आपको मालूम होना चाहिए इट प्रोड्यूसेस द ब्रैडीकार्डिया यानी कि डिक्रीज इन हार्ट रेट। ब्रैडीकार्डिया मींस डिक्रीज इन हार्ट रेट और टैकीकार्डिया मींस इंक्रीज इन हार्ट रेट। ओके, उसके बाद ब्लड वेसल्स, देखिए ब्लड वेसल्स में भी स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल जो होती है उनमें भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ब्लड वेसल का ये क्या करते हैं, डायलेशन यानी कि डायलेट करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं। ओके, ब्लड वेसल पे एसिटिल कोलिन का क्या इफेक्ट है, इट डायलेट्स द ब्लड वेसल। उसके बाद स्मूथ मसल, देखिए जो स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है वो कहां पे प्रेजेंट होती है, हमारे ब्रोंकाई में स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है, यूटेरस में भी स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। तो मेजरली एसिटिल कोलिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल एंड कॉजेस द कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एसिटिल कोलिन क्या करता है, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसका अंकुचन करता है। ओके, उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद जो वेरियस ग्लैंड्स होते हैं उन ग्लैंड्स पर एसिटिल कोलिन का क्या इफेक्ट है, तो एसिटिल कोलिन जो है तो ग्लैंड्स में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उन पर एक्ट होता है और ग्लैंडुलर सिक्रेशन क्या करता है, बढ़ाता है। यानी कि ग्लैंड्स जो सिक्रेशन करती है तो ग्लैंड सिक्रेशन क्या करेगी, बढ़ाएगी जब एसिटिल कोलिन उस पर एक्ट होगा। उसके बाद आई, देखिए आई पर क्या इफेक्ट है एसिटिल कोलिन का, इट कॉजेस द मियोसिस। मियोसिस मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स या आइरिस मसल, सर्कुलर आइरिस मसल। जो आइरिस मसल्स होती है हमारे आंखों में प्रेजेंट, उनका क्या करता है एसिटिल कोलिन कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसे हम कहेंगे मायोसिस, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई इज नोन एज मायोसिस या मियोसिस। ओके, ये इफेक्ट है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एसिटिल कोलिन। आपको एग्जाम में एसिटिल कोलिन या पैरासिम्पैथिक सिस्टम में अगर अभी कौन सा भी क्वेश्चन आया तो आपको एग्जाम में अच्छी तरह से लिखना आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे सभी पॉइंट्स जो इंट्रोडक्शन है एसिटिल कोलिन या उसे हम कहेंगे कोलिनर्जिक सिस्टम या पैरासिम्पैथिक सिस्टम का, वो सब कवर किया है इस वीडियो में। ओके, उसका सिंथेसिस भी आपको पूछा है, तो सिंथेसिस कहां पे होता है, कौन कौन से सब्सटेंस सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर सिंथेसिस में कोलिन इंपॉर्टेंट है उसका रीअपटेक कौन इनहिबिट करता है, ओके, रिलीज कौन इनहिबिट करता है या ट्रांसपोर्ट कौन इनहिबिट करता है, मेटाबॉलिज्म कौन करता है एसिटिल कोलिन का, कौन कौन से एंजाइम जो एसिटिल कोलिन यहाँ पे सिनेप्टिक नर्व के एंडिंग पर रिलीज होता है उसके मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा क्या कहते हैं एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, जो कोलिनर्जिक ड्रग हम बॉडी में लेते हैं उनका मेटाबॉलिज्म करने के लिए कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें हमने आज पढ़ी है। जो डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर है, मस्कैरिनिक के हो या फिर निकोटिनिक के हो, तो रिसेप्टर के लोकेशन कहां पे, ओके, या वो रिसेप्टर किस टाइप्स के, ये सभी चीजें हमने क्या करी है, पढ़ी है। उसके बाद हमने इफेक्ट ऑफ एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन अगर हमारे जो विसरल ऑर्गन है वहां पे अगर एक्ट हुआ तो किस तरह की एक्टिविटी दे सकता है, वो भी हमने आज वीडियो में क्या किया है, डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करेंगे जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है, ओके, उसे हम कोलिनर्जिक ड्रग या पैरासिम्पैथिक ड्रग्स कहते हैं, जो कि एसिटिल कोलिन की तरह ही एक्शन देते हैं, उसे हम कहेंगे
कोलिनर्जिक ड्रग। देखिए एसिटिल कोलिन हार्ट पर क्या करता है, ब्रैडिकार्डिया यानी कि हार्ट का रेट जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ऐसे ड्रग जो कि कोलिन एसिटिल कोलिन की तरह ही एक्शन देंगे उसे हम कहेंगे कोलिनर्जिक ड्रग। इसके बाद के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।